हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ट्रांसफ़र एंड सर्जिकल काउंटिंग प्रोसीजर्स स्टडी गाइड। और आप सभी को पता है कि ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो एसजीपीजीआई के लिए चल रहा है। एसजीपीजीआई के लिए चल रहा है। तो अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर किसी स्पेशल टॉपिक पे जो है वो आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स जो होते हैं। ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स पे ये क्वेश्चन है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेशेंट पेशेंट ट्रांसफ़र का जो है प्राइमरी पर्पस क्या है। तो पेशेंट के जो है सेफली मूव पेशेंट विदाउट कॉजिंग इंजरी। पेशेंट को जो है वो एक जगह से एक वार्ड से दूसरे वार्ड या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाना बिना उसे किसी प्रकार का इंजरी पहुंचाए हुए। नेक्स्ट है बिफोर ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम वार्ड टू ओटी टेक्नीशियन मस्ट फर्स्ट वेरीफाई। तो पेशेंट का जो है उसको वार्ड से ओटी ले जाने से पहले जो है क्या वेरीफाई करेगा। जो ओटी टेक्नीशियन होगा उसे क्या वेरीफाई करना होगा। तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेंट, ठीक है, कि रिस्ट बैंड देखेगा कि भाई पेशेंट वही तो है, ठीक है, उसका कंसेंट क्या है, सर्जरी क्या है, ये सारी चीज़ें देख के वो वेरीफाई कर लेगा। नेक्स्ट है विच आइडेंटिफायर इज मोस्ट रिलायबल बिफोर पेशेंट ट्रांसफ़र। तो कह रहा है कि हमें देखना क्या रहता है। तो पेशेंट का रिस्ट बैंड और मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, कि पेशेंट वही है कि नहीं। नेक्स्ट है द सेफेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र एंड अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है अच्छे से ट्रांसफ़र करने का सबसे सेफेस्ट मोड जो है वो क्या है। तो वॉकिंग असिस्टेंस तो नहीं दे सकते, है ना, स्टैंडिंग ट्रांसफ़र भी नहीं दे सकते, तो हम जो है व्हील चेयर भी नहीं, स्ट्रेचर या ट्रॉली ट्रांसफ़र जो है हम प्रीफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो है हमारा अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम स्ट्रेचर टू ओटी टेबल हाउ मेनी ट्रेंड पर्सनल आर जनरली रिकमेंडेड। तो 3 से 4 पर्सन जो है नॉर्मली लगेंगे एक पेशेंट को जो है ओटी टेबल से या स्ट्रेचर से ओटी टेबल पे लाने में या ओटी टेबल से स्ट्रेचर पे लाने में, ठीक है। नेक्स्ट है विच डिवाइस हेल्प रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग जो है पेशेंट ट्रांसफ़र में जो है वो कौन सा जो डिवाइस होता है वो फ्रिक्शन को जो है वो रिमूव करता है। तो जो है ट्रांसफ़र बोर्ड या जो पेशेंट साइड लगा होता है ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र द ट्रांसफ़र बोर्ड इज mainly used to facilitate safe and lateral movement. नेक्स्ट है बिफोर ट्रांसफ़र ऑल ट्यूब्स एंड लाइन्स शुड बी, जितने ट्यूब और लाइन्स होंगे वो जो क्या होंगे उनको हमें रिमूव इमीडिएटली नहीं, लेफ्ट अनअटेंडेड नहीं, कवर विद ड्रेप्स ऑन नहीं, तो हमें सिक्योर और मॉनिटर करना होगा ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ अ पेशेंट विथ IV infusion the IV bottle should be। तो IV बोतल का हम क्या करेंगे, तो एबव और इंसर्शन साइड पे हम क्या करेंगे उसे रख देंगे। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट रिस्क ड्यूरिंग पेशेंट ट्रांसफ़र इज। तो पेशेंट ट्रांसफ़र करने में जो ग्रेटेस्ट रिस्क है वो क्या है, तो फॉल एंड डिसलॉजमेंट ऑफ डिवाइसेस, है ना, डिवाइस का गिर जाना या फिर जो भी IV कैनुला या IV लाइन लगी हुई है या फिर जो इन्फ्यूजन पंप लगे हुए हैं उनका डिसलॉजमेंट हो जाना, इसके चांसेस ज़्यादा हैं।
नेक्स्ट है लैग रोलिंग टेक्निक इज प्राइमरली यूज फॉर, तो स्पाइन इंजरी पेशेंट में जो है ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाइल ट्रांसफरिंग a spinal injury patient, movement of the head neck trunk as one unit, तो मतलब हम हेड नेक और ट्रंक को जो है स्टेबल रखना होता है ताकि फर्दर सर्वाइकल इंजरी ना हो या फिर इंजरी और बढ़े ना, ब्लीडिंग और ये सब के चांसेस ना हो। नेक्स्ट है सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ ट्रॉमा पेशेंट विथ सस्पेक्टेड नेक इंजरी। ट्रॉमा पेशेंट है और उसको सस्पेक्टेड नेक इंजरी है, ऐसा लग रहा है कि उसको नेक इंजरी हुई है। नेक्स्ट है विच ट्रांसफर डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर ओबीज पेशेंट। ठीक है, ओबीज पेशेंट के लिए जो है हम एयर असिस्टेड ट्रांसफर मैट्रिक्स जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसफर breaks of stretcher and OT table should be, तो ट्रांसफर के दौरान जो है वो इनके जो ब्रेक्स है वो क्या होने चाहिए, लॉक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट विथ ऑक्सीजन सपोर्ट शुड बी ट्रांसफर विथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सोर्स अवेलेबल। नेक्स्ट है विच टीम मेंबर is primarily responsible for airway protection during transfer, तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की टीम जो है मतलब उसमें से कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होना चाहिए जो ट्रांसफर के दौरान जो है एयरवे प्रोटेक्शन का ध्यान दे। ट्रांसफर ऑफ एन एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट रिक्वायर्स, तो उसमें हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एयरवे मॉनिटरिंग की और सिक्योर ऑल लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सेफेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट, तो पोजीशन इंश्योरिंग एयरवे पेटेंसी एंड सेफ्टी। ठीक है, जो भी पोजीशन देंगे हमें इंश्योर करना है कि एयरवे पेटेंट है और पेशेंट सेफ है हमारा। नेक्स्ट है ट्रांसफर process ends only after patient is safely positioned and reassessed। नेक्स्ट है सर्जिकल काउंटिंग प्रोसीजर में आएंगे, तो इसमें हम देखेंगे सर्जिकल काउंटिंग इज परफॉर्म टू प्रिवेंट रिटेन सर्जिकल आइटम्स, कोई आइटम जो है वो सर्जिकल साइड में ना छूटा हो, आइदर वो इंस्ट्रूमेंट हो, गॉज पीस हो, है ना। नेक्स्ट है सर्जिकल काउंट इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्क्रब नर्स एंड सर्कुलेटिंग नर्स, स्क्रब नर्स और सर्कुलेटिंग नर्स का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है इनिशियल काउंट इज परफॉर्म्ड बिफोर इंसिजन, इनिशियल काउंट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं आफ्टर वाउंड क्लोजर, घाव को जो है क्लोज करने से पहले, जो भी इंसिजन है उसको क्लोज करने से पहले हम जो है इसको हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है विच आइटम मस्ट ऑलवेज बी काउंटेड, तो गॉज पीसेज, स्पॉन्जेस, नीडल्स, इंस्ट्रूमेंट, ऑल ऑफ द अबव आर काउंटेड थ्रोली। नेक्स्ट है द फर्स्ट काउंट यूजुअली इंक्लूड्स, तो फर्स्ट काउंट में जो है स्पॉन्जेस, साफ इंस्ट्रूमेंट जो है हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट है काउंटेड आइटम शुड बी डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेटली, ताकि हमारे पास जो है उसका जो आइडिया रहे कि हमने सर्जरी से पहले कितने इंस्ट्रूमेंट लिए थे और सर्जरी के बाद हमने कितने इंस्ट्रूमेंट लिए थे। नेक्स्ट है स्पॉन्ज काउंट मस्ट बी परफॉर्म्ड, तो स्पॉन्ज बिफोर इंसिजन से पहले जो है हम क्या करेंगे, स्पॉन्ज काउंट परफॉर्म करेंगे। अ काउंट डिस्क्रिपेंसी मीन्स, अगर काउंट में कोई गड़बड़ी हो रही है उसका मतलब क्या है, तो काउंट आर करेक्ट, नहीं गलत, एन आइटम इज मिसिंग और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा होने के चांसेस कम है लेकिन मिसिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। काउंट इज इनकरेक्ट, द फर्स्ट एक्शन इज, अगर काउंट इनकरेक्ट होता है तो पहला आपका एक्शन क्या होगा,
रिकाउंट ऑल आइटम। सबसे पहले जो है एक बार फिर से उसे हमें इंश्योर होना है कि क्या हम सही से काउंट किए या नहीं। सर्जिकल वाउंड क्लोजर शुड आइडियली अकर आफ्टर काउंट रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है विच आइटम इज कंसिडर्ड अ साफ। तो स्काल्पेल ब्लेड जो है वो साफ के तौर पे हम जो है काउंट करते हैं। नेक्स्ट है निडल काउंट इज परफॉर्म बिकॉज रिटेन नीडल्स मे बी तो कॉजेज पेशेंट हार्म, लीड टू लीगल इशू और रिक्वायर री ऑपरेशन, यानी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है काउंटिंग प्रोसीजर में इंस्ट्रूमेंट आर काउंटेड ऑन बिफोर सर्जरी, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। ठीक है। नेक्स्ट है विच सर्जिकल आइटम इज मोस्ट कॉमनली रिटेन्ड एक्सीडेंटली। तो इसमें जो है स्पॉन्ज जो है वो रिटेन रह जाता है गलती से, पता नहीं चलता है, और वो ऑर्गन के साथ जो है अगर ब्लड में सना हुआ है तो ऑर्गन के साथ ऑर्गन जैसे ही दिखने लगता है, वो हमें ध्यान भी नहीं आता है। नेक्स्ट है रिटेन्ड सर्जिकल स्पॉन्ज इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो गोसी ग्लोमा कहा जाता है। नेक्स्ट है गोस्पी बोमो रेफर्स टू द रिटेन निडल नहीं, रिटेन इम्प्लांट नहीं, रिटेन ड्रेन नहीं, रिटेन कॉटन मटेरियल इन द बॉडी, अभी पहले लास्ट में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है फाइनल काउंट इज परफॉर्म्ड। फाइनल काउंट कब करेंगे हम, तो ड्यूरिंग क्लोजर और बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम। नेक्स्ट है रेडियो ओपैक मार्कर आर प्रेजेंट इन सर्जिकल responses. Radio opaque marker helps in X-ray detection of retained items, or count sheet are maintained by काउंट शीट जो होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो जो हमारे स्क्रब और सर्कुलेटिंग नर्सेज होती हैं उनके द्वारा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जो है अपने पढ़ाई पे ध्यान दें दोस्तों। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और मैंने जो है ऑलरेडी सिलेबस एक बार फिर से डिस्कस कर दिया है, आप जो है जाके उसे देख सकते हैं। और होपफुली कि सबका सेंटर जो है लखनऊ गया हो, तो आप हमें कमेंट करके, आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक। और चलिए एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कीजिए, और अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे कवर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों।